मेरा नाम वीरवानी परमेश्वरी देवी है और हम यहाँ पहली बार ही आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है हम लोगों का। और दूसरी बात ये है कि अपनी धरती है ये सिंध, और इस सिंध में आने के लिए सब लोग तरसते भी हैं और हम लोग यहाँ आए हैं। और हम भगवान का जो है वो ज्ञान देते हैं, गीता जी का और ये सब जो ज्ञान है वो। लेकिन यहाँ तो हम घूमने के लिए आए हैं। अष्टदानी दरबार है और अष्टदानी दरबार में जो कार्यक्रम रहते हैं उस कार्यक्रम में हमारा पार्टिसिपेट है, उसके लिए हमें लेकर के आए हैं। और हम यहाँ अपना करेंगे सबको अपना जो प्रवचन वगैरह है वो भी करेंगे और सबके साथ आनंद करेंगे, मौज करेंगे। और दूसरा ये कि ये अपना सिंधु जो है, सिंधु धरती पे आए हैं तो बहुत आनंद हो रहा है हमें और बहुत खुशी भी हो रही है। और अष्टदानी दरबार जैसे कन्याओं की शादियां करवाती हैं, जनेऊ करवाते हैं, तो सनातन धर्म में जनेऊ का और अपना इसका बहुत महत्व होता है। तो वो सब कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम सब लोग आए हैं। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि ये आपने एक खास रंग का पूरा लिबास पहना हुआ जी, ऑरेंज बताइएगा। हाँ जी। और क्या आप एक मजहबी जमात से, हिंदी मजहबी जमात से आपका ताल्लुक है? और अपने मजहब की जमात के थोड़ा से एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दो। जी जी अपना जो हिंदू सनातन धर्म है, संस्कृति है, उस संस्कृति संत आते हैं तो बसंत होती है और वसंत आता है तो प्रकृति खिलती है और संत आते हैं तो संस्कृति खिलती है। तो संस्कृति का जो अपना ज्ञान है कि अपना संस्कृति कैसे है और कहाँ से बर्थ से लेके हमारा मरण तक जो है, डेथ तक, जो भी हमारी जो संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, उस 16 संस्कार जो हैं हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में है। और हमारा ये भगवा रंग है जैसे ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज इसके लिए है कि त्याग का प्रतीक है कि सब कुछ त्याग कर देते हैं और त्याग करके और अपना विसर्जन कर देते हैं, इसका प्रतीक ये है। और ये अग्नि का कलर है, इसीलिए कोई भी उसके आगे जाता है तो अग्नि जैसा उसको महसूस होता है, इसीलिए वो संत इसको कहते हैं, संत। तो संत जो होते हैं वो सन्यासी होते हैं, उनको सन्यासी कहा जाता है। और गृहस्थ भी होते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप दीक्षा ले सकते हैं। जैसे कि अपना पहले ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद उनका संन्यास आश्रम भी हो सकता है। ऐसे भी वहाँ संन्यास होता है। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए क्या पैगाम देंगे? कैसे बेहतर हो सकते हैं? क्या सलूशन है आपके पास? बहुत से सवाल ये जन्म देते हैं कि शायद मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। क्या आप इस चीज़ों को मानते हैं और क्या सलूशन देंगे ताल्लुकात? हम तो एक कहते हैं कि सबका खून एक है और खून का रंग लाल है, सबका खून एक ही है और सब परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो किसी से क्या वैर करना? हम तो सबको अपना ही समझते हैं और सब अपने ही हैं। और ये धरती जो है वो धरती माता है, हमें यहाँ बिठाती है, जहाँ बिठाती है वहाँ हम जाते हैं और अपना कोई किसी के साथ बैर नहीं है। पेशे के बाद से आप क्या करते हैं? क्या यही हाँ, हमारा रिलीजियस से ही है, हम कोई पेशा वेशा नहीं करते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम भी यही होता है आपका? जी जी, हमारा यही होता है। लेकिन हमारा तो जो है अगर हमें भी मिलता है तो हम देते ही रहते हैं सबको, सबके लिए करते रहते हैं। नहीं, हमारा फैमिली नहीं है, हम फैमिली के बिना रहते हैं। हम नहीं, हम शादी नहीं करते। थोड़ा सा बता दें कि हमारे जब आप इसके अंदर आते हैं तो फिर शादी से थोड़ा सा। हाँ, हम बचपन से ही पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। तो जैसे गीता जी में लिखा है संस्कृत में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, ये संस्कृत में है। तो हमारे पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म होंगे कि हम लोगों को जो ज़्यादा हमारा दूसरे लोगों के साथ संबंध अच्छा नहीं लगता, हमें भगवान के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध लगता है, हमारे परमात्मा के साथ। तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमें शादी की कोई इच्छा ही नहीं रहती। बचपन से हम कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, और ये हमारे पूर्वजन्म के संस्कार हैं।
और उसके बाद हमें ऐसा ही जो हमारा गुरुकुल होता है, गुरुकुल में पढ़ाई रहती है, तो गुरुकुल में पढ़ाई करके फिर हम लोग हमें ऐसा ही अच्छा लगता है कि पूरा ये जो जगत है वो हमारा ही है, वो हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारे सब कुछ है, तो हमको कोई अलग नहीं लगता। अच्छा, तो इस तरफ जाने के लिए आपको बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। घर वाले क्या मान जाते हैं? नहीं मानते, कोई नहीं मानता, अपना बच्चा ऐसे करे कोई नहीं मानता, बहुत संघर्ष करना करता है। कैसे यहाँ पर आए? इस तरह आपने अपना सब कुछ अपने दीन के लिए वक्त कर दिया है, तो सफर के वजह से पहले क्या ऐसी वजह क्या थी, दिल के अंदर क्या ख्याल आया आपके, या आपको घर वालों ने फोर्स किया, या आपको खुद से आपने कहा कि नहीं मैंने अब इसी जगह जानी है? कोई वाकया जिंदगी का होता है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे कि है ना, बचपन से मुझे जुड़ाव था परमात्मा से, तो हम ज़्यादातर मंदिर जाते थे और ज़्यादातर अपना भगवान जो सत्संग में जाते थे, प्रवचन सुनते थे। तो बड़ों को अच्छा नहीं लगता था, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को शादी करना चाहिए, राजा की बेटी भी जो होती है, राजा की बेटी होती है, उसने भी अपने घर नहीं रहना है और आपको ऐसे थोड़ी करना है, शादी तो करनी पड़ेगी। हमने बोला हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बचपन से ऐसे, फिर वो बहुत जिद करते थे, फिर रोते थे, बहुत चिल्लाते थे, कभी कभी समझाने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे और बड़े बड़े लोग आकर के समझाते थे बचपना है, बचपना है, इसीलिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो मकसद था कि हमें तो यही करना है, तो फिर परमात्मा ने हमें वही एक 10 कदम हम उनके साथ पास चलते हैं तो वो 100 कदम हमारे साथ आते हैं, उसी प्रकार वो 100 कदम हमारे पास आए और हमें हमारी जो इच्छा थी वो पूरी करने के लिए पूरा परमात्मा का ही साथ है और हमेशा रहे, यही दुआएं प्रार्थना करते हैं। क्योंकि घर वाले जो हैं, हमारे माता पिता जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, वो रिलेटिव्स जो होते हैं उनको तो ऐसा कि नहीं वो ऐसा इसमें जाना ही नहीं है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, बहुत ही हम लोगों को वो करना पड़ता है, लेकिन करके फिर पार हो जाते। तो अभी वो लोग बहुत खुश हैं, अभी वो लोग दुआएं मांगते हैं हमसे और हम लोगों को अच्छा मानते कि बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो ये अब इस कलर का आपने पहना हुआ है, उम्र भर यही पहनना पड़ता है? हाँ, हम रोज डेली उम्र भर यही पहनेंगे, इसके अलावा कोई रंग नहीं नहीं हम नहीं पहनते। इसमें लाइट डार्क पहन सकते हैं और इसमें हम सूट भी पहन सकते हैं, लेकिन यही कलर होना चाहिए, कलर यही होना चाहिए हमारा। सन्यासी का जो एक बार भगवा ले लिया, सन्यास ले लिया, तो उसके बाद दूसरा वो नहीं पहन सकते हैं, वो हमारे शास्त्र में, संस्कृति में। बहुत बहुत शुक्रिया।